हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं भारतीय संविधान का पहला अध्याय संघ और उसका क्षेत्र। तो इस टॉपिक से लगभग हर साल परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो चलिए एक एक करके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो हर प्रश्न के साथ उत्तर और समझ भी बताएंगे। ध्यान से सुनिए और साथ में याद कीजिएगा। तो आज का प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखते हैं, 26 जनवरी 1950 में। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन को गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो देखते हैं, संविधान सभा ने। संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी और इसी संविधान का निर्माण किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का संविधान लिखित या अलिखित संविधान है? तो देखते हैं, लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिससे अनुच्छेद और अनुसूचियां और भाग दिए गए हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन से। तो भारत का संसदीय प्रणाली, कानून की प्रक्रिया आदि ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को भारत और इंडिया कहा गया? तो देखते हैं, अनुच्छेद एक में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो देखते हैं, वर्तमान में 25 भाग। संविधान के प्रारंभ में 22 भाग थे। अब संशोधन के बाद 25 भाग हो गए। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो विभिन्न जानकारियों का वर्गीकरण करती हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य या घोषणा संबंध की प्रस्तावना में की गई। देखिए, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनाडा से ली गई है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा की संघीय प्रणाली से लिया गया है। देखते हैं, प्रश्न है, संविधान में भारतीय संघ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद एक में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्यों की सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्या राज्य संसद के निर्णय को रोक सकते हैं? तो नहीं। संसद जब चाहे राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत राज्यों का एक संघ होगा यह किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, अनुच्छेद एक में यही पंक्ति दी गई है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संघ का क्या अर्थ है? तो भारतीय संघ का अर्थ है राज्यों का समूह। भारत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, जिसे भारतीय संघ कहा जाता है। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्या भारत में कोई राज्य संघ से अलग हो सकता है? तो
उत्तर नहीं। भारत का संविधान अलग होने की अनुमति नहीं देता। भारत एक अटूट संघ संविधान है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में था? तो देखते हैं अनुच्छेद 370 में। अब इसे 5 अगस्त 2019 को हटाया जा चुका है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। चलते हैं अस्थायी अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो देखते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। प्रारंभ में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितनी बैठकें हुई? तो 11 सत्र में कुल 165 दिन। संविधान सभा के कुल 11 सत्रों में 165 दिन बैठकें हुई थी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का संविधान कितने अनुच्छेद में है? तो देखते हैं मूल रूप में 395 अनुच्छेद है। अब संशोधन के बाद अनुच्छेद की संख्या 450 प्लस हो गई है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य या संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखते हैं अनुच्छेद 3 में। संसद चाहे तो नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्यों को विभाजन कर सकती है। तो यह आर्टिकल 3 में हो सकता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों है? देखते हैं सबसे अधिक अनुच्छेद और विस्तार। भारत के संविधान में अनेक देशों के संविधान से चीजें ली गई हैं, इसलिए यह सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा शासन प्रणाली है? तो संसदीय प्रणाली। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्यपालिका चलती है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया? देखिए, भारत एक अटूट राष्ट्र है। भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते, इसलिए इसे राज्यों का संघ कहा गया है। चलते हैं लास्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो देखिए, कनाडा से। भारत की संघीय प्रणाली में कनाडा की झलक मिलती है।
तो दोस्तों, आपके इस टॉपिक से 30 MCQs पूरे हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।